उसके बाद जाके आपको मेल आती है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो फॉलो करते करते आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। जेन्युइनली जो भी हुआ है, जो भी है, मैं इस पर भी एक दिन हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आज काव्या की मतलब जैसे मैंने कल ना काव्या की नज़र उतरवाई थी छोटे वाले भाभी से। तो आज अब काव्या को ना फीवर बहुत कम था, मतलब था लेकिन उतना नहीं था जिस तरीके से पहले 2 दिन पहले चढ़ रहा था। तो अभी ये मच बेटर है। तो आज ना 48 आवर्स बाद जो डॉक्टर है उन्होंने बोला था इसको दिखाने के लिए। तो अभी मैं इसको वही दिखा कर आऊँगी। तो बस अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो बस गाइस अभी थोड़ी देर में चलते हैं। तो मैंने भाभी को बोला है चलने के लिए। तो मैंने सोचा चल पहले इसको कुछ जिनसे मैंने नजर उतराई थी वो जाए। तो जिनसे इस नज़र उतरवाई है वो भाभी के साथ जाए। बहुत इजी थी वो नजर। ऐसे नहीं बताते बेटा, नो, कुछ चीज़ें हम हर चीज़ नहीं बताते हैं। नज़र भाभी ने उतार दी ना आपकी, तो बस ठीक है, फाइन, ये नहीं बताना, ठीक है। अभी था लल्ली है मेरी लड़की, लल्ली हर चीज़ बता देती है, बुद्धू हर चीज़ नहीं बतानी होती है। तो बस गाइस अभी थोड़ी देर में चलते हैं। तो पहले मैं सोच रही हूँ इसको कुछ खिला दूँ, पहले कुछ खिला पिला के फिर इसको चलती हूँ मैं लेके, ठीक है। काफ़ी तुझको मैं दूध बिस्किट देता हूँ। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और हम ना अभी यहाँ पे खड़े हैं यहीं पे मैम के क्लिनिक पे, क्योंकि मैम ने बोला था कि इसे दिखाने के लिए। तो भाभी मैं हम सब सावन की पहली बारिश में भीग चुके हैं, कुछ बुरा वाला भीगे हैं और सिर्फ आते आते, सिर्फ यहीं से आते आते गाइस इसको तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा वाला। मैंने कहा था बारिश है, सावन की बारिश। क्या बोला था वानी मम्मा ने, सावन की बारिश है तो भीग लो। पहले भीग हाँ। तो भाई यहाँ पे देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज। हाँ कल से सावन लगना शुरू। हाँ। तो बस गाइस अभी ना इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि ना हम पूरे भीग चुके हैं और मैम ना अभी तक आई नहीं है। तो मैम अभी आ रही है। फाइनली हम अभी मतलब आप भी घर आए हैं। गाइस इतनी ज़्यादा बार बारिश थी और हम इतना भीग भीग के मतलब पूरा, क्योंकि अब भीग तो चुके ही थे तो अब रुकने का मतलब ही नहीं बनता था कहीं पे भी। तो मैंने कहा भाभी फटाफट घर चलते हैं इतने में। और अभी हम सब लोग नहा के, क्योंकि गाइस हम पानी में भीग भी गए थे और कई जगह पे हमारे पास कीचड़ भी था, है ना। तो इसीलिए फिर मन नहीं मानता, इसीलिए हम नहा ही लिए। और इसको देख रहे हो गाइस, आते ही इसने अपना खेलना वेलना शुरू कर दिया। हम सर से नहा लिए और तो पड़ता ही है, पर ये है कि चलो एक बार वो हो गया कि हमने दिखा लिया एक बार डॉक्टर को, और डॉक्टर कह रहे हैं कि नाउ शी इज फाइन। और मैंने अभी ये इसने गाइस ये बनाया। थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। ओके, बिल्डिंग बनाओ, जल्दी अपनी शक्ल दिखा एक बार। हनो आज की क्लास ले ले हनो दूसरी। अरे ये लो ना, जल्दी एक बार अपनी शक्ल दिखा। इससे नहीं आएगी। देख ऐसे कुछ होगा तो है नहीं। तुम्हें बुरा थोड़ी लग रहा है, कोई तेरे बालों में भाभी ने वो कुछ और थोड़ी लगा दी है, तेल ही तो लगाया है। नहीं 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 काव्या बेटा मत करो, उसका टूट जाएगा। हनो चल पहले क्लास ना अपने ग्रुप पे ले। जल्दी दिखा, अच्छा पहले एक बार शक्ल दिखा जल्दी। ये रही मेरी शक्ल, जल्दी दिखा। मतलब ये पहला ऐसा बच्चा है जो ऐसे कर रहा है। तेल नहीं लगा पाता सही लगी जल्दी कर नीचे। हनो कर देना नीचे, ऐसे तो कहीं हम नहीं लगाते क्या तेल। तेल ही तो है और मेरी शक्ल और पता भी नहीं लग रहा है। किसी को क्या पता कि तेरे बालों में तेल लगा पड़ा है। अभी देखिए अभी देख कौन कर देती दिखा। चंपू दिखा नहीं चंपू नहीं बनता, सही बना रही बाल ऊपर करी कौन करी देखिए। मैं तो कह रही इसके बर्थडे वाले दिन भी भाभी ऐसे तेल लगा देना इसके बाद। बनता है ऐसे, है ना, सही लगा। पर अच्छा लग रहा है आज तेल लगा के। इसके बाल सिमटे हुए लग रहे हैं। पर आगे तेरी मैडम भी खुश होएगी तेरे से। पर मेरे को नहीं करना। अरे ऊपर मुंह कर लेना। हनो तो बस गाइस मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो जस्ट अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ है और मेरा शैम्पू आ गया है। तो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ना मतलब यही सूट करता है। और भी अच्छे अच्छे शैम्पू हैं, जैसे क्या कहते हैं, अगर आप मतलब और भी आप कॉस्टली ले सकते हो, बट ये बहुत अफोर्डेबल भी है और ये मुझे बहुत मतलब मेरे बालों में यही सूट करता है। तो मैं जब भी स्मूथनिंग कराती हूँ ना तो मैं यही वाला लेती हूँ, यही ऑरेंज कलर मैट्रिक्स का। और स्ट्रेटनिंग वाले हेयर्स के लिए तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है। देखिए इसकी कॉस्ट सिर्फ 645 है, तो यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी आने को बहुत ज़्यादा महंगे महंगे भी आते हैं, लोग लेने वाले लेते होंगे, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। और ये आप देख ही रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा जो पार्सल है, ये कोई पार्सल नहीं है,
ये जो मेरी ड्रेस थी वो ड्रैकलिन से आनी थी, तो ये ड्रैकलिन से फाइनली आ गई है। मैंने ये ड्रैकलिन के लिए डाली थी। तो ये वो ड्रेस है जब मैंने चीना के क्या कहते हैं, चीना के किस पे डाली थी, चीना के रिसेप्शन पे, नहीं रिसेप्शन तो हुआ ही नहीं, उस पे डाली थी मैंने ये, उसकी कॉकटेल पार्टी पे ब्लैक कलर की एक ड्रेस पहनी थी, तो वो ड्रैकलिन के लिए गई हुई थी, तो वो मैंने उसको ड्रैकलिन के लिए डाला था। तो वही सैंडी बस लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो, हाँ कल पापा लेकर आए थे, हाँ। तो तभी फिर ना मैंने कहा चलो अब इसको रखते हैं अंदर, अब इसको बेड में जगह बना के रखना पड़ेगा अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल ये कल से बाहर ही रखी हुई है, अब मैंने सोचा कि चलो अब इसको रख देंगे। बस गाइस, आज मेरी एक गलती की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा वाली डांट पड़ी है, क्योंकि ना गाइस हुआ ये कि ना मैं इसको लेकर गई थी काव्या को। तो मैं जब काव्या को लेकर गई ना, तो मैंने क्या करा, जैसे मैं दिलशाद गार्डन में एंट्री करने वाली थी, जैसे मतलब डॉक्टर की जो जहाँ पे मतलब डॉक्टर बिल्कुल पास में थे, मैं घर से निकली तो मौसम बना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी एकदम से, और मुझे इतना सा भी मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी। तो गाइस हुआ ये, जैसे ही मैं पहुँचने लगी, तो पहुँचने के बाद ही ना थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। तो जैसे थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने सोचा, भाभी ने भी बोला, मैंने भी सोचा कि चल यार अब पहुँच तो चुके ही हैं, तो अब इसे दिखा लेते हैं। तो इतने में ना गाइस क्या हुआ, बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई और हम ना मतलब लाइक ऑलमोस्ट पूरा भीग गए। और उसके बाद हुआ ये, भीगने के बाद कि ना हम भीग गए, चलो हम कैसे तैसे उनके पास पहुँच गए, हम पूरे भीग गए थे। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आपको भीगते हुए नहीं आना चाहिए था। तो मैंने बोला, डॉक्टर देखो अब हम आ गए थे और हम रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तो हम क्या कर सकते थे, पहले पता होता तो हम घर से ही ना निकलते। तो गाइस इसकी वजह से ना, भीगने की वजह से ना इसको मतलब इसको जैसे दिन में ना इसको फ़ीवर नहीं था काव्या को, तो अब हुआ ये, उसके बाद है ना इतना ज़्यादा इसको फ़ीवर हो गया रात में, मतलब ये शिवरिंग करने लग गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर यहाँ से भी घर में आके डांट पड़ी, पहले मम्मी ने डांटा, फिर सैंडी ने डांटा कि तुझे इतनी बारिश में नहीं जाना चाहिए था, तू कहीं रुक जाती। मैंने कहा यार सैंडी, जब मैं जा रही थी तो बारिश पूरी हो चुकी थी। अब जब गाइस देखिए, जब हो चुकी थी तो मैं क्या ही करती उसके अंदर। अब बारिश है और आपको पता है इस टाइम पे सावन है, तो बारिश किसी भी टाइम इस टाइम पे आ सकती है, तो मैं क्या करती है वैसे में। अब भैया डांट पड़ी, पूरा मेरा मूड आज ऑफ हो गया, और ऊपर से इसकी तबीयत देख के तो मुझे और ज़्यादा हुआ कि इसको आते ही एकदम से फ़ीवर चढ़ने लग गया। बस आने के बाद ही मैंने उसको नहलाया धुलाया, नहलाने के बाद इसको फिर उसके बाद ही गर्म होने लग गई। अब मैंने कहा यार ये क्या हुआ, फिर मैंने इसको दवाई दी, मेडिसिन दी, फिर ये रात में शिवरिंग कर रही बहुत बुरे तरीके से। अब समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से गाइस इसमें मेरी क्या गलती है, अब मैं क्या करती। अब आप मुझे बताइए कि बारिश आ गई, सब आ गई, तो इसमें मेरी मतलब ठीक है गलती मेरी है सारी, समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या करूँ। तो आज मेरी गलती की वजह से ना आज काव्या की मतलब ये हालत हो गई है। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी अब मैं। फिर गाइस अब देखिए, इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी था, पर यही वाली बात है ना कि ये लोग समझते ही नहीं है। अब जैसे सैंडी ने मुझे आके डांटा, सैंडी ने बोला कि जब इतनी बारिश आती तो तू क्यों गई, तेरे को क्या जाने की ज़रूरत थी, तू वापस आ जाती। अब गाइस बताइए बीच में से कैसे, बीच में से आती तब भी भीगते, और इससे अच्छा इसको डॉक्टर को दिखा लिया, वो ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे ना कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पे थे, मैंने एक डाला था एस्थेटिक मेकओवर, जब मैंने ये वॉलपेपर लगवाया था तो मुझे कई लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे गाइस। अब तो वैसे कमेंट्स कम हो गए हैं, क्योंकि अब आप लोग इतने कमेंट्स भी नहीं करते और ना ही इतने व्यूज़ मेरे पे आ रहे हैं। पर ठीक है, जितने भी आ रहे हैं मैं खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। देखो आज कम चल रहा है, कल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी पॉजिटिव। सो यहाँ पर ना कमेंट्स आए हुए थे, मैं कुछ पढ़ के उनका नाम बताती हूँ। तो यहाँ था ये जसप्रीत कौर नाइस, तो थैंक यू जसप्रीत कौर जी। और ये है उषा मदान, कितना एक्सपेंस लगा है आपकी वॉल पे। तो देखिए गाइज, मेरी वॉल पे जो एक्सपेंस लगा है वो है 5000। तो मेरी एक्सपेंस मतलब जो टोटल पड़ा है मुझे 5000 पड़ा है पूरा, मतलब मेरी वॉल पे लगा के, और जो लोग आए थे मतलब टोटल वॉलपेपर के साथ। तो ये है पूनम वाधवान जी नाइस, तो थैंक यू पूनम जी। और ये है साधना शर्मा जी, दी वॉलपेपर बहुत सुंदर लग रहा है, आपका कमरा एकदम ही लग रहा है, एकदम अलग। हाँ मैं समझ गई, आप अलग लिखना चाह रहे थे, तो
वो मे भी कभी कभार हो जाता है ना, हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। तो ये आप अपने बेड के पीछे वाली वॉल पर भी कोई सुंदर सा वॉलपेपर लगवाइए। एक्चुअली देखिए मैंने ये बेड इसीलिए इधर किया था ताकि वॉलपेपर वाले को दिक्कत ना आए, तो इसीलिए मैंने ये बेड इधर कर दिया था। लेकिन अभी मैं जो ये बेड है वो मैं इसी वॉल पे करूँगी, इसी वॉल पे, तो इसी वॉल पे ही अच्छा लगेगा। तो अभी कुछ दिन है, मेरे को लगा कि चलो ठीक है कुछ दिन में ही थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा और लाइक ठीक से भी हो जाएगा। और अभी एकदम से मैं बेड ये ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि उस दिन तो मैंने कर लिया, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि अगर भैया ने बाई चांस बेड आके नहीं हिलाया तो मैं क्या करती, तो फिर मैंने ये ऐसे कर दिया। तो मैं जल्दी ही बेड इस पर कर दूँगी। तो ये है दी, आप भैया जी के साथ भी रील बनाना। बिल्कुल, मैं भैया के साथ बिल्कुल रील बनाती हूँ जैसे ही मुझे मौका मिलता है। वैसे तो वो जल्दी से मेरे हाथ में आते नहीं हैं, तो जैसे ही वो मेरे हाथ में जल्दी से आते हैं ना तो मैं जल्दी से वॉलपेपर तो उनके साथ बनवाती हूँ। तो ये है चिमकांडी, कैसा नाम है ये, चिमकांडी गेमर्स, खैर कोई नहीं आपका नाम होगा, नाइस, थैंक यू। तो ये है एक ने लिखा था कि आप सैंडी करती रहती हो। तो गाइज़ देखिए क्या कहते हैं, हमारे घर में जैसे ये था, जब मैं पहले सैंडी को तुम करके बोलती थी तो मम्मी को पसंद नहीं था, तो मम्मी कहते थे कि तुम नहीं बोलो, या तो तुम आप बोलो या तो तुम सैंडी बोलो। तो फिर ना मैंने, अब आप ना कहते हैं ना, आप सैंडी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, सैंडी को लग रहा था कि तू ना ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा सी फीलिंग आ रही। तो सैंडी ने कहा कि आप मुझे सैंडी ही बोलो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो तब से ना गाइज़ हमारे घर में यही है कि या तो नाम लो या तो फिर आप बोलो, तो ये वाली चीज़ है। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपकी क्लियर कर रही हूँ। तो इस चीज़ में प्लीज़ आप बुरा ना माना करें कि मैं उनको सैंडी बोलती हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ है, क्योंकि देखिए मैं तुम करके बोल नहीं सकती, तुम यहाँ पे अलाउ नहीं है, और आप सैंडी को समझ नहीं आता है, तो बचा सैंडी। तो ये बोला है, एक ब्लेसिंग से आया है, ब्लेसिंग 547, कीप इट अप, थैंक यू। तो ये आया है मम्मी का भी आया है मेरी, जय गुरु जी, तो जय गुरु जी मम्मी। और ये है तन्मय सिसोदिया, वेरी नाइस वॉलपेपर, थैंक यू तन्मय सिसोदिया जी। और एक ही संतोष जी का आया है, संतोष मारवा जी, जिन्होंने लिखा है नाइस व्लॉग। और जसप्रीत कौर जी ने मुझे दिल बना के भेजे हैं, तो मैं भी उनको ऐसे दिल। तो गाइज़ देखिए, अब मेरी पेमेंट का जो सच है वो भी मैंने आपको बता ही दिया था। मैंने आपको उस दिन तो बोला था कि मैं नहीं बता सकती हूँ। तो गाइज़ देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा थोड़ी पर्सनल टॉपिक हो जाता है, तो पर्सनल बातें एकदम से डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है। अब देखिए गाइज़, देखिए जब मैंने अपना ये पेज जो है ओपन करा था, मैंने मार्च में करा था। मार्च के बाद से मेरा चैनल जो है, जैसे आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने पड़ते हैं, तो वो आपने 1000 सब्सक्राइबर्स करे, उसके बाद 4000 पूरे 4000 घंटे का एक वॉच टाइम होता है जो आपको पूरा करना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके आपको मेल आती है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर वो फॉर्म्स आते हैं, 3rd स्टेप, 1st स्टेप, ऐसे करके वो स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर उनको फॉलो करते करते आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। फिर मोनेटाइज के बाद आपके चैनल पे डॉलर लगने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो आपको रोज़ पता चलता है कि आपके आज ये डॉलर बने, आज आपके ये बने, वो सब आपके जो भी होता है वो सब व्यूज़ पे होता है। तो यही सच है। तो और जो मेरी पेमेंट का सच है, तो वो आप गेस कर लीजिए कि वो कितनी आई होगी, तो वो आप गेस कर सकते हैं। तो बस गाइज़ यही है मेरा। और बाकी अगर आपको YouTube से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जेन्युइनली जो भी हुआ है, जो भी है, मैं इस पर भी एक दिन एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी जिस पे मैं आपको पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि मैंने कैसे कैसे, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो बस गाइज़ यही था। और बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनका थैंक यू सो मच, उनको तहे दिल से थैंक यू कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।